नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कठुआ में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और रणजीत सागर डैम में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के 2 अधिकारी अभी लापता बताए जा रहे हैं और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हेलीकॉप्टर में 3 अधिकारी मौजूद थे, जिनमें से 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, 1 सुरक्षित है। और ये देखिए, मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रणजीत सागर डैम में क्रैश होकर हेलीकॉप्टर गिरा है और हेलीकॉप्टर का मलबा भी स्पॉट कर लिया गया है, लेकिन 2 ऑफिसर्स अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अधिकारियों की खोज के लिए। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। पवन, जानना चाहेंगे आपसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कोई क्लू मिला है दोनों अधिकारियों के बारे में जो अभी लापता बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे रक्षा सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, जिसमें एक अधिकारी की लापता होने की खबर बताई जा रही है, जो कि को पायलट था। और ये जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जिसे HAL की तरफ से बनाया जाता है और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही इसे बनाया गया था। और इसलिए अगर आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल में ये 4थी घटना है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का। और 254 एविएशन जो आर्मी का जो बैच होता है, कम ऊंचाई में कैसे इसे उड़ाया जाए, कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और आमतौर पर जब पहाड़ों की चोटियों के आसपास की जो निगरानी जो होती है, बॉर्डर की जो चोटियां होती है, इसी ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा ही इससे निगरानी किया जाता है। और अभी को पायलट लापता है गहराई होने की वजह से। हालांकि NDRF की टीम, रेस्क्यू टीम वहां पर। पवन, क्या डिटेल मिल पा रही है? कितने लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 3 लोग सवार थे, जिसे 2 लोगों को बचा लिया गया। एक को पायलट जो है वो लापता बताया जा रहा है। रावी नदी पर ही ये डैम बना हुआ है, जिसे कम ऊंचाई पर इसे ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि कम ऊंचाई पर कैसे आप उड़ान भर सकते हैं और कैसे लोगों को आप बचा सकते हैं। आमतौर पर पर्यटकों को घुमाने के लिए भी इस हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये 4थी घटना है और रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर है। हालांकि बारिश हो रही है, गहराई के कारण जो है अब तक में खोजबीन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, यानी कि ट्रेनिंग पर ये हेलीकॉप्टर में 3 अधिकारी सवार थे और 2 लापता बताए जा रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि पवन बता रहे हैं, बारिश वहां पर हो रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। पवन, शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपको बता दें, रणजीत सागर डैम में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा। ट्रेनिंग का ये हेलीकॉप्टर था, ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी सघनता से तलाश की जा रही है। और इधर मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। जगह जगह कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और अलग अलग शहरों में कैसी स्थिति है, कहां कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरी डिटेल रिपोर्ट में देखिए। वो बड़ो होता तो आसमानी आफत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां के 10 से ज्यादा जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके की नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में पानी घुसने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ले आया। पहले आपको शिवपुरी के पर्यटक स्थल भदैया कुंड की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ SDRF की टीम ने जान जोखिम में डालकर एक युवक का रेस्क्यू किया। वाटरफॉल के बीच फंसे युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें भी शिवपुरी की हैं। यहाँ पार्वती नदी में उफान आने से 6 गांव चारों ओर से पानी से घिर गए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। NDRF और SDRF के साथ स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया।
उधर मुरैना में भी भारी बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बन गए। यहाँ नदी में उफान से कई गांव का संपर्क टूट गया। करीब 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। अब तक 100 लोगों को राहत कैंप में भेजा जा चुका है। अब एक तस्वीर श्योपुर की देखिए। यहाँ नदी में उफान से पूरा शहर समंदर बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की हैं, जहाँ शादी समारोह में शामिल होने आए 70 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सबको मैरिज हॉल से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बीते 20 दिनों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के बाद सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के डीएम से बात की। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के अधिकारियों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। उधर मौसम विभाग ने कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो पूरे राज्य की बात करें तो पानी पानी हो चुका है और एक तरफ मुख्यमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह पर ना जाएं, कोई भी बांध नहीं टूटा है, स्थिति नियंत्रण में है और हर संभव मदद राज्य सरकार पहुंचाएगी प्रभावित इलाकों में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और कि आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लिफ्ट किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और अलग अलग जगहों पर जो लोग या तो घूमने गए हुए थे, वहां स्पॉट पर फंस गए, उन्हें रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ शादी ब्याह का माहौल, वहां पर बाराती 70 के करीब फंस गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। और लगभग पूरे मध्य प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और जितनी भी नदियां हैं राज्य की, वो सभी नदियां अपने उफान पर हैं। मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से और रवि रायकवाड़ दतिया से। विपिन, पहले आपका रुख करूंगी। जो आज मीटिंग हुई है उससे पूरे बाढ़ की स्थिति का आकलन राज्य सरकार ने किस तरीके से किया है, क्या बातें कही है मुख्यमंत्री ने हैं? देखिए अभिलाषा, एक आपात बैठक बुलाई गई थी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो बारिश का दौर है और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो शिवपुरी, श्योपुर जहाँ पे हालात बेहद ख़राब हैं। ग्वालियर चंबल के ये बड़े वो इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। करीब 200 से ज़्यादा इन दो ज़िलों के गांव जो हैं डूब में आ गए। इसके बाद सीएम शिवराज को एक आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक के साथ साथ हालांकि शिवराज सिंह चौहान कल से अब तक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। इसके अलावा वायुसेना की मदद ली गई, उनके हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब लगातार बना हुआ है उसके चलते हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन उतना नहीं कर पाए। कल कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया था हेलीकॉप्टर की मदद से, लेकिन आज भी मौजूदा स्थिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से बात की एयरफोर्स के अधिकारियों से, उसके बाद ग्वालियर एयरबेस से 2-3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिसमें एएफ है। इसके अलावा B-17 2 हेलीकॉप्टर हैं जो कि रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा 2 और हेलीकॉप्टर वायुसेना के जो रवाना होंगे B-17। ये अहम सवाल है कि स्थिति राज्य में कितनी गंभीर है। क्या मुख्यमंत्री ने इस ओर भी इशारा किया कि केंद्र से बातचीत करेंगे, राज्य की स्थिति से केंद्र को भी अवगत कराया जाएगा बाढ़ को लेकर?
देखिए बिल्कुल अभिलाषा, कल भी उन्होंने राजनाथ सिंह से बातचीत की थी, इस बारे में अवगत कराया था कि मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। हालांकि ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की नहीं है, ग्वालियर चंबल के वो ही इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, उनके वजह से जो गाँव हैं आसपास के गाँव में पानी भरा चुका है। और आज भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद इन बाढ़ इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन तब जबकि मौसम पूरा साफ होगा तब जाके बाढ़ इलाकों में दौरा करेंगे। लेकिन उन्होंने लगातार केंद्र से भी संपर्क में सीएम शिवराज और इस बात की हर रिपोर्ट्स केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल के अगर मुरैना के अलावा दतिया, भिंड और खास जहां पर जब सबसे ज्यादा बाढ़ का असर है वो है शिवपुरी और एक और अहम बात विपिन, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ना जाएं, जितने भी बांध हैं वो सुरक्षित हैं, लोगों में ये अफवाह ना जाए कि बांध टूट सकते हैं और पैनिक हो सकता है। बिल्कुल अभिलाषा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बाढ़ होती है तो आसपास के लोगों में बड़ा घबराहट होती है, डर होता है। जो लोग टापू पे फंसे होते हैं, जो लोग मकान की छत पे फंसे हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो लोगों को डर होता है। और उनके खासतौर पर उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी डर होता है कि आखिर हालात क्या हो सकते हैं। तो यही वजह है कि सीएम शिवराज ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बांध हैं उनमें ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बांध में टूट सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लोग घबराएं नहीं, संयम रखें, क्योंकि रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। और इसी बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग बाढ़ जैसे इलाकों में घर में फंसे हैं, मकानों की छत पे फंसे हुए हैं, गांव के एरिया में फंसे हैं, उनको पूरी तरह से बिल्कुल यानी संयम बरतने की भी उन्होंने अपील की है लोगों से। विपिन बने रहिएगा, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दतिया से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे दतिया में किस तरह की स्थिति है, वहां पर क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों तक राहत पहुंच रही है? यानी तो तस्वीरें आपको लगातार मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, खासतौर पे वो इलाके जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि सीएम जैसे ही मौसम साफ होता है दौरे पर भी जाएंगे पूरे हालात का जायजा लेने के लिए। विपिन, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। और इधर हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। सिरमौर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, दिखा रहे हैं आपको। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पहाड़ खिसक रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने अपने आंखों के सामने पहाड़ को दरकते हुए देखा और इस लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग पहले ही सचेत थे, रुके हुए थे, लेकिन रोड को पूरी तरीके से इस लैंडस्लाइड ने ब्लॉक कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप जिस तरीके से भरभरा कर ये पहाड़ गिरा। अगर कोई गाड़ी खुदा ना खास्ता यहां से गुजर रही होती तो किसी का बच पाना मुश्किल होता। लैंडस्लाइड में कई लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और इस बार के मॉनसून का ये कहर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है, जहां पर अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चट्टानों के खिसकने से, पहाड़ों के टूटने से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो जाती हैं। पोल का लग रहा है इधर को। तो हिमाचल की ये भयावह तस्वीर के बाद आइए अब आपको राजस्थान के बारान की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सड़कें समंदर बन गई हैं। पूरा शहर बाढ़ की पानी में डूब गया है और घर, दुकान, हर जगह पानी ही पानी है। इस आफत की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बारान में पानी ही पानी हर तरफ देखने को मिल रहा है। ये देखिए दुकानों में पानी किस तरीके से घुस गया है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बाढ़ के पानी ने सब कुछ रोक सा दिया है और सिर्फ दुकानें ही नहीं, घरों में भी पानी घुस चुका है। ये राजस्थान के बारान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।